वो कैसे हैं आप लोग। और आज आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम रिएक्ट करेंगे फिर से फनी मीम्स पे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? आप लोग तो रेडी ही रहते हैं, मैं भी रेडी हूं। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ रीसेंट मीम्स पे जो कि बहुत ही फनी होने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये क्या है मीम्स है, आप और मैं साथ में मिलके इनको रिएक्ट करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। Here we go! This boy deserves a slap. एक बार फिर हाय। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई। जब पिछली बार जब ऋषभ पंत मतलब इस बार जब ऋषभ पंत को लिया है उसने, तो भाई ऋषभ पंत ही चल रहा है। पिछली भाई केएल राहुल को लिया था तब वो नहीं चला। तो मेरा मानना ये है कि भाई बेचारा ऋषभ पंत क्या करे भाई। टीम ही मनुष्य है भाई, ओनर ही मनुष्य है भाई। जब केएल राहुल नहीं चल पाया, देखो अभी क्या चल रहा है भैया। ये केएल राहुल उसका नॉन स्टॉप भाई रन बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। फिर अभी अब ये नहीं चल पा रहा ऋषभ पंत, अब क्या करे बेचारा है। बेचारा भाई वो बेचारा आता है उल्टे सीधे शॉट मारने की बड़ी कोशिश कर रहा है, छटपटाता है भाई, पर उसके नहीं बन रहे हैं रन, नहीं बन रहे हैं रन भाई उसकी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं आईपीएल बहुत देख रहा हूँ, मैं आईपीएल देख रहा हूँ। और मैं जब भी लखनऊ का मैच होता है और जैसे ही भाई साहब ऋषभ पंत कोई बॉल मिस करता है भाई, उसकी शक्ल दिखाते हैं। ऋषभ पंत छक्के मारेगा तो उसकी शक्ल दिखाएंगे, ऋषभ पंत आउट हो जाएगा तो उसकी शक्ल दिखाएंगे। भाई लखनऊ में कुछ भी होगा उसकी शक्ल दिखाते ही दिखाते हैं बेचारा। उसका तो मैं कह रहा हूँ ऐसे हंसता है, ऐसे हंसता है भाई, वो ऐसे हंसता है भाई। वो अपना दुख अंदर छुपा के बैठता है वो बेचारा, क्या करे। उसके 25 करोड़ भी चले। कितने में बिका था? 26 करोड़ में। आमा राइट, मुझे बताना। 26 करोड़ में था शायद से ऋषभ पंत, और उसके 26 करोड़ भी गए। वो रन भी नहीं बना रहा है। और भाई जो रन बना रहे था वो भी रन नहीं बना रहे हैं। फिर पता है ऐसी टीम क्या होती है? ऐसी टीम पता है क्या करती है फिर भाई, ये फिर फालतू का बस 2 पॉइंट देने के लिए बच जाती है भाई लखनऊ। और जैसे अपनी सीएसके हो गई भाई, अब तो बेचारी बस 2 पॉइंट देने के लिए आते हैं लोग, उसको हरा के चले जाते हैं बेचारी को। क्या करें, टोपी निकाल दी। किसने बोला था उसको डांस कराने के लिए? पहले तो भाई दूल्हे की गलती है। पहले तो तुमने इंस्टाग्राम वाली लड़की से शादी कर ली, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे डांस करती है, और तुम उससे डांस करने को बोल रहे हो। भाई जो बंदी इंस्टाग्राम पे डांस करके वीडियो बनाती है तो उसे डांस करने की बोलोगे तो वो क्या करेगी? डांस ही करेगी ना। अब तुमने उसके अंदर की मंजुलिका जगा दी इंस्टाग्राम वाली, अब तो वो मंजुलिका बन गई है। अब डांस करो उसके साथ, करो। गलती है भाई तुम्हारी। भाई उसके अंदर की वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जाग गई लड़की की। और कर लो, नहीं मान रहे नहीं तो भाई अब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं इस पे भाई है। बकचोदी नहीं रुकते भाई लड़कों की। बकचोदी अगर है इंसान के अंदर, अगर किसी के अंदर बकचोदी करने की क्षमता है, तो सिंपल सी बात यह है कि वो लंगड़ा होगा, वो डिसेबल हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करेगा। अंदर का बकचोदी इंसान नहीं गायब हो सकता किसी का। अंधा नहीं है, अंधा तू है, वो लंगड़ा नहीं है। भाई मैंने वो देखी, मेरा मानना यह है कि शर्म आनी चाहिए मुझे और उन सभी को जो 14 साल की उम्र में कार्टून देख रहे थे, टॉम एंड जेरी देख रहे थे। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, मैंने तो अपनी बड़ी जिंदगी जी है, मुझे तो भाई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं थी 14 साल की उम्र में। और मैंने जब उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लिया, तो आज देखो मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ। और क्या भाई, स्ट्रेस ले रहा हूँ और क्या करूँगा भाई। तुम भी स्ट्रेस ले रहे हो इस टाइम पे। अब तो क्योंकि अब ऐसा जनरेशन आ गया कि भाई तुम्हें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तुम्हें सेटल होना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और मैंने तो नहीं सोचा, और आई श्योर मेरे ऐसे लोगों ने काफी ने नहीं सोचा होगा, और अब वो कोस रहे होंगे खुद को।
वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के बाद सब अपने आप को कोस रहे होंगे कि तुमने 14 साल की उम्र में, तुमने 14 साल की उम्र में क्या किया, मैंने अपनी 14 साल की उम्र में क्या किया, तुम क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता, फलाना ढिंगा, बाढ़ में जाए दुनियादारी। पर सूर्यवंशी की बैटिंग देख के भाई मुझे तो मजा आया। 14 साल की उम्र में भाई वो बंदा छक्के पे छक्का मार रहा है, अच्छे से अच्छे बॉलर को पीट दिया उसने। और मेरे को देखो मैं क्या कर रहा था 14 साल की उम्र में, मुझे तो याद भी नहीं है मैं क्या कर रहा था 14 साल की उम्र में। तुम क्या कर रहे थे 14 साल की उम्र में, मुझे जरूर बताना कमेंट में। ओ भाई, अरे गए चचा, फिर से मोहमाया की तरफ जाने लगे हैं चचा जी। भाई क्या बताऊं, सब मोहमाया से दूर जा रहे बाबा, मोहमाया से दूर जाने की जगह पे मोहमाया की तरफ फिर से बढ़ने लगे। उनको लगता है थोड़ा लेट बफरिंग थी, उनको अब समझ में आया कि भाई मोहमाया के में ही चले जाते चाहिए, सन्यासी में कुछ नहीं रखा। या फिर उन्होंने दोनों जिंदगी जी ली है, पहले वो मोहमाया से दूर रह गए, अब वो मोहमाया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। पाप धोने गया था, पाप करके आ गया। बेचारा बच्चे को अब दूसरा जन्म लेना ना चाहिए, इस जन्म में इसने बहुत कांड हो गया इसके साथ। मैं तो कह रहा हूँ दूसरा जन्म छोड़ो भाई, इसको 7 जन्म तक पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो इसको मैं कह रहा हूँ अच्छा ही हुआ इसके साथ ये गिर गया, क्योंकि अब ये छपरी नहीं बनेगा। अब ये शर्म के मारे मर जाएगा कि मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था ये सब। अब ये अच्छी दिशा में, ये भगवान का साइन है इसके लिए कि भाई ये सब मत करो, तुम छपरी नहीं बन सकते, तुम्हें छपरी नहीं बनना है, तुम्हें अच्छे काम करने हैं। तो भाई सारा स्टंट निकल गया भाई। अगला जन्म ले ले भाई, मैं तो कह रहा हूँ इस जन्म तो भाई हो गया तेरा काम, अब तो इस शर्म से ही मर जाएगा ये। क्या बोलूं इस पे भाई, एमपी में रहता हूं मैं, एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में भाई मैं जितनी भी शादियों में गया हूँ आज तक मैं जितनी भी शादी गया हूँ भाई, पहले तो मैंने देखा था, मैं छोटा था तो भाई सब हाथ में लेते थे खाना, जो बफर में होता है, जो उसमें जो हाथ में ऐसे दोना वोना लेके हाथ में लेते थे। वेट ही नहीं करते भाई, सब्र ही नहीं है लोगों को खाने के लिए। मैं कहता हूँ भाई वो बंदा बस सेक पाता है, मैं पाव भाजी लेने के लिए खड़ा हूँ, बंदा ऐसे बस ऐसे करता है 2 बार, और भाई उसको ऐसे तवे पे से, भाई उनको अपने जान का, उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि भाई हमारा हाथ जलेगा क्या होगा, या फिर किसी का हाथ जल जाए, या फिर मेरे को कुछ हो जाए, या फिर हाथ वाथ में कुछ लग जाए, या फिर किसी और के लग जाए, भाई नहीं फर्क पड़ता भाई। उस पाव भाजी को खा के रहेंगे, उस पाव भाजी को हम तवे से ले लेंगे, हम तवा उठा लेंगे, हम तवे वाले को उठा लेंगे, हम तवा जो पाव भाजी बना रहे उसको उठा लेंगे, उनका बस चले। तो इतना सारा भाई, इतनी क्या जल्दी है, पेशेंस ही नहीं है लोगों में भाई, क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। कभी पाव भाजी नहीं खाएगा, फ्री का खाना लेने के लिए लोग ना भाई मरे चले जाते हैं भाई, मेरे को तो समझ नहीं आता। अंकल वो अंकल ऐसे बैठे हैं भाई, उनको जान का खतरा लग रहा है, उनको लग रहा है कि बस पहली रील हमारी आखिरी रील हो तो नहीं भाई। वो बेचारे दोनों अंकल का स्टॉप पीछे रह गया है, वो बेचारी रील के चक्कर में कुछ बोल नहीं पा रहे कि उसकी रील बन रही है, तो हम बोले कि मैं दीदी हमें छोड़ दो, हमारी स्टॉप पीछे निकल गया है, पर बेचारे बोल नहीं पा रहे। उनको वो देखो अंकल की शक्ल कैसी हो रही है, ऐसे बैठे हुए क्या मैं सही देख रहा हूँ? मक्खियों में भैया ने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। क्या है ये? अरे बेच क्या रहा है? चाय है क्या है ये? क्या बेचा इसने? क्या बनाया ये? और ये मक्खियां भाई, इतनी मक्खियां हटा क्यों नहीं देता तू? ये क्या स्वाद बढ़ा रही है क्या? ये क्या बढ़ा रहा है स्वाद? शक्करों का स्वाद बढ़ा रही है क्या मक्खियां? क्या कर रही है ये?
यार ये इतना अनहाइजीनिक और ले कौन रहा है इस पे से और खा कौन रहा है भाई इस पे से? मेरे को तो ये बताओ जरा, कौन खा रहा है इस पे से? कौन ये पी रहा है शहद वहद, क्या है ये? ओ भाई दोपहर में बिजली क्यों नहीं आ रही साला? ये रीजन है भाई। कितनी क्यों नहीं आ रही है बिजली? क्यों दिन में 2-2 3-3 घंटे बिजली बार बार कट रही है? हाँ क्यों? तुम फोन लगा रहे हो तो बोल रहे हैं भाई बिजली बस आने वाली है, वो लाइन वो सही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहाँ से सही होगी लाइट? कहाँ से भाई? रील बना रहे हैं सही करने वाले लाइट तो मैं तारों पर चढ़ के रील बना रहे हैं। कोई टेम्पो में रील बना रहा है, कोई तारों पर रील बना रहा है, कोई गड्ढे के अंदर घुस के रील बना रहा है। ये क्या हो रहा है? तुमको पता है वो लाइट क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं भाई लाइट दे रहे? क्यों रील बना रहे हैं? अब लाइट डालेगा तो भाई तुम टीवी वगैरह देखोगे। अब तुम लाइट देगा ही नहीं तो टीवी कहाँ से देखोगे? तुम क्या देखोगे? तो भाई की रील देखोगे, तो वायरल होगा भाई। यार तुम स्ट्रेटजी नहीं समझ रहे तुम। यही तो स्ट्रेटजी है, साला दिमाग ही नहीं है तुम में। रितिका, अनुष्का, रोहित। देखो भाई मैं तो बस ये बोलूंगा विराट कोहली को अपॉलॉजी देने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो भाई तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। सब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सबके पास कोई भी रील आ सकती है। हाँ भाई फीड पे कुछ भी आ सकता है भाई, किसी की फीड पे भी आ सकता हो गया, गलती से लाइक हो गया होगा उसको भाई। अब उसको स्टोरी लगाने की जरूरत हुई ना थी इंस्टाग्राम पे भाई। वो विराट कोहली है भाई। और पहली बात तो तुम हो कौन और विराट कोहली कौन है? तुम कौन हो भाई? वो क्या तुम्हारे घर का है तुम्हें अब देगा भाई? नहीं कर दिया लाइक, हद हो गई भाई। अरे हो रहा है भाई विराट कोहली का भाई। विराट कोहली क्यों ले तुम्हें सॉरी बोले? सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है विराट कोहली को भाई। बनता है, हो जाता है, कभी हो जाता है। इंस्टाग्राम टेक्नोलॉजी भाई हो जाती है, आ जाती है। गलती से अंगूठा दब गया होगा, उसका अंगूठा नहीं चल रहा होगा, वो अनुष्का से बात कर रहा होगा, अनुष्का को बात करते करते देख लिया होगा, गलती से लाइक कर दिया होगा, उसने हो गया होगा स्क्रॉल। यार इतना बात का पतंगड़ बना दिया है भाई लोगों ने। मेरे को तो भाई समझ नहीं आता क्या हर बात का पतंगड़ बना देते हैं। बड़ा आदमी देखा नहीं कि भाई आ गए बात का पतंगड़ बनाने के लिए हैं। तो अपनी एक साथ कई सारी गंदी रीलें देखी जिसमें नाली का पानी पी रहा हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ भाई खुद अभी के अभी। तो आपसे मैं समझ आता हूँ और आज के बाद मैं अपनी सेहत का खूब ख्याल रखूँगा और आज के बाद ऐसी कोई भी गंदी चीज़ नहीं खाऊंगा। मैं अब अच्छी चीज़ें खाऊंगा और हेल्दी रहूँगा और खुद की बॉडी का ख्याल रखूँगा। लाओ भैया एक बार जूस देना जरा। हेल्दी चीजें पी रहे हैं, अब देख लो तुम। क्या हो गया? 2-2 पियोगे क्या? ये नहीं सुना सकता। क्या सोचे थे दीदी? पूरी सुपरस्टार है वो, ऐसे हलवे में तुम उसको जूस पिलाना चाह रहे थे हैं? उसको हेल्दी चीजें पिलाना चाह रहे थे तो क्या सोचा तुमने? पोकी बनाओगे उसको? पोकी मेल बनाओगे? अजी घंटा कैसे बना लोगे? पूरी सुपरस्टार है वो। जब तक नाले में डूब के टोस्ट नहीं खा लेगा, फिर अपनी हार्पिक की बोतल पी के शहद से नहीं नहा लेगा ना वो, तब तक भाई पूरी सुपरस्टार नहीं कह सकता वो उसके लिए हाइजीनिक घंटा पे है, कुछ नहीं है। समझ में आ रही है? साला हल्के में ले रही है पूरी सुपरस्टार को भाई। बस गाइस आज के लिए बहुत इतना ही। अब मैं जाने लगा हूँ और मुझे जाना चाहिए और मैं जा रहा हूँ। आप भी कुछ जाइए और कुछ ना कुछ काम कीजिए। बस हो गया यार, इतनी मीम देख सकते हैं आज के लिए। और कितनी मीम देखें? थोड़ा और भी काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो आज के लिए बस इतना ही और फिर हम मिलते हैं अब और नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सायोनारा। और